और इधर मानहानि केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए, जहां उन्हें जमानत मिली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने राहुल गांधी को ट्रायल में सहयोग करने की शर्तें पर जमानत दे दी है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र दीपांकर रॉय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। मामला 28 मार्च 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्लेनरी सेशन में दिए गए राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं को कथित तौर पर हत्यारा और झूठा कहकर संबोधित किया था। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में यह मामला हस्तांतरित हुआ। इसके बाद पुणे हाई कोर्ट के निर्देश पर यह केस चाईबासा के एमपी एमएलए विशेष अदालत में भेजा गया। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद राहुल गांधी को समन भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अनुपस्थिति के चलते अदालत ने पहली जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किया, फिर भी वे अनुपस्थित रहे। चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी वारंट के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 20 मार्च 2024 को इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद राहुल ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत पेशी की छूट की अर्जी दी, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया। चाईबासा कोर्ट के आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की, लेकिन 10 मार्च 2025 को खुद ही याचिका वापस ले लिया, कहते हुए कि अब वह क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दायर करेंगे। इस बीच हाई कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2024 को दिए गए स्टेट आदेश भी समाप्त हो गया। इसके बाद 22 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसी को लेकर वे कोर्ट में हाजिर हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष अदालत सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट से सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। माननीय अदालत ने ट्रायल में सहयोग करने का अंडरटेकिंग लेते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की। यह मामला 2018 में कांग्रेस के एक सभा में भाजपा के कथित नेताओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामला में आज राहुल गांधी को सशर्त जमानत दी गई है। बढ़ाते हुए उनको अभी बेल दे दिया गया है और केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब केस में जो है वो आगे अब बढ़ेगा। उसमें जैसे हमारे अधिवक्ता के द्वारा बताया गया, उनसे पूछा भी गया, वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी हुई कि आपको क्यों बेल दिया जाए। तो उन्होंने फिर न्यायाधीश के द्वारा बताया गया कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी किया था और आपने झूठ कहा है, झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसा विषयों को उन्होंने कहा। तो उनसे पूछा गया या क्या आपने ऐसा कहा था, तो उनके द्वारा मुकरा गया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। आज के जजमेंट से आप कितने संतुष्ट हैं? आज के जजमेंट से मैं न्यायपालिका को पहले आभार दूंगा कि न्यायपालिका के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और आगे जो केस अभी चलेगा निश्चित रूप से परिणाम तक पहुँचेगा यह केस, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने व्यवहार में।